चाहता हूं, जिस पर एक भी मुकदमा नहीं था उसे आप अपराधी बता रहे हो, और जिस पर बहुत सारे मुकदमे उसे मुख्यमंत्री बिहार का बना रहे हो। कहीं ना कहीं फिर पुलिस कौन होती है सरेंडर किए हुए व्यक्ति को मर्डर कर देने वाली? ये अधिकार किसने दिया? ये नाम भी सामने आना चाहिए ताकि आगे कायर हैं जो हथियार डलवा करके जो है उनकी हत्या करते हैं, और हम लोग मांग करते हैं कि पुलिस उनको बर्खास्त किया जाए और भारत सरकार की एजेंसियों से जांच कराए। पूरे भ्रष्ट है। मेरा ये कहना है कि जब तमाम अपराधी मंत्री बन सकते हैं तो एक आम आदमी अगर खिलाफ आवाज उठा दिया तो उसको मारने की क्या जरूरत है? बड़ा क्रांति होगी, और बिहार हमेशा से क्रांतिकारी रहा है। सारे आंदोलन बिहार से शुरू हुए हैं। महात्मा गांधी का भी चंपारण आंदोलन जो है बिहार से ही शुरू हुआ था, और दूसरा आंदोलन जो है अब स्वतंत्रता के बाद अगर कोई शुरू होने जा रहा है तो भरत भूषण तिवारी की शहादत। उनकी बहन ने बताया कि घटना के दिन उनके पिता को बुला के थाने पे बिठा लिया था। तो कुल मिला के उनके समझ से पूरी प्री प्लानिंग थी, और गांव में भी लोग चौधरी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी तमाम आपराधिक मुकदमे थे। मुख्यमंत्री बनने के पहले उनके ऊपर 302 के भी मुकदमे जो है, जैसा कि नमस्कार मित्रों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं विवेक भारत। मित्रों, मैं आज बिहार पहुंचा हूं, और भरत तिवारी की घटना को आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये बिहार है, यूपी में अब तक चल रहा था लंगड़ा अभियान, इनकाउंटर अभियान अब बिहार में भी डूब चुका है। आप देख सकते हैं भरत तिवारी जी का छोटा सा मकान है। भरत तिवारी जी कोई टाटा और कोई बहुत बड़ा नहीं थे। भरत तिवारी जी मात्र एक समाजसेवी थे, गरीब कुनबे के लोगों की आवाज़ थी, गरीब मजबूम लोगों की आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन बिहार पुलिस के कुछ ऐसे और बिहार में बैठे हुए 1.5 फुटवा जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको रास नहीं आया और भरत तिवारी को मौत के घाट उतार देते हैं। आज हमारे साथ देख रहे होंगे मऊ और उत्तर प्रदेश से चल करके लोग आए हुए हैं। इनसे मैं बात करूंगा। ये भरत तिवारी जी बिहार के धरती पर आए हुए हैं लोग, ये कहेंगे क्या भरत तिवारी के इस मुहिम में कोई अलग, अब तो भरत तिवारी चले गए, क्या दूसरा भरत तिवारी तैयार होगा ये उत्तर प्रदेश और बिहार से, या फिर इस मामला को गोल गोल घुमा करके दफन कर दिया जाएगा? आइए मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप कहाँ से हैं, कैसे आए हैं, क्या कहेंगे, इस पर क्या प्रक्रिया देंगे? क्या ये लंगड़ा अभियान, इनकाउंटर अभियान, हाफ इनकाउंटर, ये बाबा की राज और बाबा के गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश से चल करके और बिहार में सम्राट चौधरी के द्वारा ये बिहार से भी चालू हो गया है? सादर प्रणाम। मैं मुरली मनोहर पांडे, राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। और सबसे पहले आज जो है हम बिहार के भोजपुर जनपद के जो है बिलौटा गांव सभा में शहीद भरत भूषण तिवारी के पैतृक गांव आया हुआ हूं, और मैं सबसे पहले जो है भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उन्हें नमन करता हूं, और उनके माता पिता को जो है धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसे क्रांतिकारी बेटा को पैदा किया जो बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ और समाज के अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार दिलाने के लिए जो है अपनी लड़ाई शुरू किया और शहीद हो गए। भरत तिवारी को जो इनकाउंटर किया गया है वो इनकाउंटर नहीं, एक हत्या है, और सरकार के तमाम भ्रष्टाचारों की एक चिट्ठा उनके पास थी और उसको वो उजागर करते थे। शासन तंत्र के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़ते थे और समाज के अंतिम व्यक्ति को जो है उनका अधिकार दिलाने का काम करते थे, जो बिहार सरकार को रास नहीं आया और उनकी जो है हत्या कर दिया गया। 2019 में एक सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया, एक कानून पारित किया गया था कि अगर कोई आत्मसमर्पण कर देता है या वह विक्षिप्त है तो आप उसकी हत्या नहीं कर सकते हैं। आत्मसमर्पण करने के बाद जो है हथियार उन्होंने डाल दिया, और उसके बाद जिस तरह से उन्हें पकड़ करके गोलियां मारी गई और उनके शरीर से जो है 4 से 5 गोलियां निकाली गई हैं, मुझे लगता है कि इससे जघन्य अपराध कुछ नहीं हो सकता है, और निश्चित तौर पे जो है बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और सम्राट चौधरी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर भी तमाम आपराधिक मुकदमे थे। मुख्यमंत्री बनने के पहले उनके ऊपर 302 के भी मुकदमे जो है, जैसा कि सोशल मीडिया पे तैर रहा है। तो अगर एक आपराधिक कार्यों में लिप्त और जिनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज हों वो मुख्यमंत्री बन सकता है, और जो समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है उसकी हत्या की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आज भी इनके गांव आए हुए हैं और शहीद भरत भूषण तिवारी जहाँ मारे गए थे वहां से उनकी मिट्टी उठा करके और देश के कोने कोने में हम लोग ले जाएंगे, एक नई क्रांति पैदा करेंगे, एक नया आंदोलन पैदा करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार में जो है हो रहा है यह ठीक नहीं है, और हम इसकी जो है भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, और राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासभा के परिवार से यह निवेदन करते हैं कि भरत भूषण तिवारी के परिवार को आप आर्थिक मदद करें,
और मानसिक मदद करें, और एक बार कोड भी परिवार से ले लिया गया है और आर्थिक मदद भी इनके परिवार को किया जाएगा। और राष्ट्रवादी युवा ब्राह्मण महासंघ जो है भरत भूषण तिवारी के सिस्टर के शादी का भी पूरा खर्च वहन करेगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष परेश दत्त भारद्वाज जी आए हुए हैं दिल्ली से, उन्होंने आज बड़ा आश्वासन दिया है। आश्वासन नहीं है, हम लोग कर करके इसको दिखाएंगे। न्याय मिलेगा भरत भूषण तिवारी को? न्याय मिलेगा, न्याय नहीं मिलेगा तो बड़ा आंदोलन होगा, जन क्रांति होगी, बड़ा क्रांति होगी। और बिहार हमेशा से क्रांतिकारी रहा है, सारे आंदोलन बिहार से शुरू हुए हैं। महात्मा गांधी का भी चंपारण आंदोलन जो है बिहार से ही शुरू हुआ था। और दूसरा आंदोलन जो है अब स्वतंत्रता के बाद अगर कोई शुरू होने जा रहा है तो भरत भूषण तिवारी के शहादत के बाद जो है यही बिलौटी गांव से होने जा रहा है। और भरत भूषण तिवारी को न्याय मिलेगा। हम लोग इसकी लड़ाई जो है राष्ट्रीय स्तर पर बड़े मजबूती के साथ लड़ेंगे। कुछ प्रशासन के लोग बता रहे हैं कि भरत भूषण तिवारी अपराधी था, पुलिस वालों पर सरेआम पिस्टल लहरा रहा है। मैं बड़े गारंटी के साथ कह रहा हूं, किसी थाने में उनके खिलाफ अगर कोई मुकदमा पंजीकृत हो तो आप हमें बताएं। और भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ उन्होंने हथियार उठाया था। क्यों पुलिस उनको इस तरह से निर्मम हत्या करती है? और लाइव के बाद से जो है तमाम जो है जो वांछित अपराधी हैं, जिनके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे हैं, जो जेल में हैं, आज सरकार चलाने वाले अपराधी हैं। और जो व्यक्ति शासन सत्ता के खिलाफ लड़ रहा था उस व्यक्ति को हथियार डलवा करके आप हत्या करते हैं। ये पुलिस वाले कायर हैं जो हथियार डलवा करके जो है उनकी हत्या करते हैं। और हम लोग मांग करते हैं कि पुलिस उनको बर्खास्त किया जाए और भारत सरकार की एजेंसियों से जांच कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की कमेटी बना करके जांच कराया जाए। यहाँ की कमेटी और यहाँ के शासन से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। और हम लोग यह लड़ाई दिल्ली में भी लड़ेंगे, एकदम तय है। और बाहरी एजेंसियों से जांच करा करके भरत तिवारी को हम लोग न्याय दिलाएंगे। भरत तिवारी जो है अपराधी नहीं, भरत तिवारी जो है एक क्रांतिकारी थे। और लोगों ने भगत सिंह को भी अपराधी कहा था, जो भारत को आजाद कराने में फांसी के फंदे पर झूल गए थे। क्या कहेंगे? आप आए हुए हैं भरत तिवारी के घर। देखिए, हमारा नाम रमन पांडे है, मैं राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग मऊ जनपद से चल के आए हुए हैं। हम इतना ही कहेंगे कि इस क्रांति की भूमि को आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद एक नई क्रांति की भूमि जो है बिहार के भोजपुर के बिलौटी गांव में जो है नई क्रांति की भूमि जो है पैदा हुई है। भरत तिवारी वह समता और अधिकारों के लिए, सबके समानता के लिए, सबको न्याय दिलाने के लिए, न्याय सुनिश्चित हो, अधिकार सुनिश्चित हो, उसके लिए लड़ते थे। कोई अपने लिए नहीं लड़ते थे, अपने जाति के लिए नहीं लड़ते थे। यहाँ मैं अभी देखा हूँ कि सारे जाति समाज के, सर्व समाज के लोग हैं। बाद में पुलिस जो है, उनको अनुभव था कि प्रशासन ऐसी दोगलपन कर। नौजवान लड़का, जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में और बिहार में, बिहार का जो मुख्यमंत्री जी हैं और उत्तर प्रदेश के जिस तरीके से गाजीपुर में आप देखे होंगे कि कैसे चीजें, बहुत सारी हत्याएं पुलिस कस्टडी में हो गई। तो उनको अनुभव था कि पुलिस हमारे साथ छल करेगी, लेकिन फिर भी अपने संविधान पर विश्वास करते हुए, न्याय प्रणाली पर विश्वास करते हुए उन्होंने हथियार नीचे रख दिया। उसके बाद जो है पुलिस निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर देती है। और उसके बाद जो स्थिति पुलिस समझती है कि ऐसे जैसे तमाम मामलों में होते हैं, हम उसको पचा ले जाएंगे। लेकिन भारत का नौजवान, भारत के संविधान में आस्था रखने वाले लोग, न्याय प्रणाली में आस्था रखने वाले लोग आज खड़े हो गए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दिल्ली से कल चले और आज सुबह पहुंचे हैं और यहाँ आने का काम किए हैं। और चलिए भैया, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय दिल्ली से चल करके आए हैं बिहार में, भरत भूषण तिवारी के घर पर आए हुए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। और इस बहरी और अंधी कानून जो बिहार के और यूपी के जो बहरे हो गए हैं, जो प्रशासन खाकी के कपड़ा को पहन करके मद में भूल चुका है कि हमारी जो शरीर है पत्थर की है, लोहे की शरीर है, हमारे ऊपर कुछ नहीं होगा। मैं अपने चैनल के माध्यम से उस बेईमान, उस पापियों को कहना चाहूँगा कि जब तुम रिटायर होगे और इस भरत भूषण तिवारी के साथ लड़ने वाला व्यक्ति जब लड़ाई लड़ेगा तो तुमको एक चुल्लू पानी भी नहीं मिलेगा, तुमको तड़प तड़प कर मर जाना पड़ेगा। क्या कहेंगे आप? मैं आप मीडिया के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ। जब रामचंद्र भगवान श्रीलंका पर, मतलब श्रीलंका पर धावा बोला था और उनका शत्रु पूरी श्रीलंका थे, क्योंकि सीता मैया को उन्होंने हरण किया था। और वहाँ से विभीषण उनकी शरणों में आता है, उनका दुश्मन था विभीषण।
और शरणों में आके श्री रामचंद्र भगवान ने उन्हें माफ कर दिया था। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, सरकार भी सनातन धर्म की बात करती है। और जो व्यक्ति एक 18 साल 20-22 साल का बच्चा यहाँ से अपने गांव से बिहार से बागेश्वर धाम की पैदल यात्रा इसलिए करता है कि मेरा सनातन धर्म जीवित रहे, हिंदू राष्ट्र बनकर रहे और मेरे क्षेत्र की विकास हो, उसने अपने लिए नहीं यात्रा की है, उसने अपने समाज के लिए यात्रा नहीं की है, उसने सनातन धर्म के लिए और अपने क्षेत्रवासियों के लिए यात्रा की है। मैं उस सरकार से ये कहना चाहता हूं जिस पर एक भी मुकदमा नहीं था उसे आप अपराधी बता रहे हो, और जिस पर बहुत सारे मुकदमे उसे मुख्यमंत्री बिहार का बना रहे हो। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में खोट आती है कि आप एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाते हो और सनातन धर्म की लड़ाई करने वाला उसकी हत्या करते हो। मैं प्रधानमंत्री जी से यही कहना चाहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके बिहार के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करने का काम करे और एक सीबीआई जांच या सीबीआई से हुई ऊंची जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज को बिठाकर एक ये जांच की जाए, पानी का पानी और दूध का दूध अलग किया जाए और इस भरत तिवारी के परिवार को न्याय मिले, और न्याय मिले क्योंकि ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं, पूरे देश में ये आंदोलन हर गांव में, हर शहर में, हर जिले में, हर प्रदेश में आग की तरह फैल गया है, ये रुकने वाला नहीं है। चलिए मित्रों, देखिए मऊ से आए हुए हैं लोग, दिल्ली से आए हुए हैं लोग और भरत तिवारी के घर पर हैं। आप आइए, एक महिला भी हैं, महिला नेता हैं, अर्चना उपाध्याय जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं। मैं आपसे बता दूं कि एक पुत्र का जाना एक माँ के सिवा किसी और को नहीं बता होगा, किसी और कोई बता भी नहीं सकता है। ये माँ है, इनको अच्छी तरह से पता होगा एक पुत्र कितना ही गुनाह कर देगा, लेकिन माँ के आंचल में जब बेटा आता है मित्रों, तो माँ जो भी दर्द हुआ होता है, जो भी कष्ट हुआ होता है, सबको माँ भूल करके माथे पर सहलाती है। आज आइए, माँ है, मैं इनसे जानना चाहूँगा, आप भरत तिवारी के परिवार में आई हुई हैं, इनके पिता से मिली हुई हैं, माता बहन से भी मिली हुई हैं, क्या कहेंगी? अब तो बिहार पुलिस, बिहार के गंदे अपराधी, बिहार के गंदी पुलिस अब भरत तिवारी को अपराधी घोषित कर रही है। जो उनके साथ कारवां में हाथ बढ़ाएगा, उनके साथ चलेगा, उसको भी पुलिस जा करके अकेले अकेले बुला करके हड़काएगी, धड़काएगी, मुंह बंद करेगी, बताएगी कि तुम्हारा यहाँ पट्टा है, तुम्हारा यहाँ ऐसे अवैध जमीन है, सबको नष्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोग आगे आएंगे, कुछ लोग दब जाएंगे। आइए, माता जी हैं, माता जी से मैं जानना चाहूँगा, भरत तिवारी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की हैं और कुछ बताएंगे भी। सादर प्रणाम आपको। नमस्कार। मैं भरत तिवारी के घर आकर मिली उनके माता से, बहन से, उनके पिताजी से। माँ का तो मौन ही सारे शब्दों को बयां कर देता है। एक माँ के लिए इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता कि उसका जवान पुत्र उसके सामने चला जाए, उसका हाथ पैर, उसका सहारा ख़त्म हो जाए। उनकी बहन थी, उनकी बहन ने बताया कि घटना के दिन उनके पिता को बुला के थाने पे बिठा लिया था। तो कुल मिला के उनके समझ से पूरी प्री प्लानिंग थी। और गांव में भी लोगों से हमने बात की, सुबह से हम लोग आए हुए हैं, तो गांव के लोग भी सभी भरत का सपोर्ट कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि वो कहीं से गलत था ही नहीं, वो केवल आम आदमी के दर्द में साथ खड़ा हो जाता था। प्रशासन के अधिकारियों से जहाँ जिसकी समस्या होती थी वहाँ वो मुखर रूप से खड़ा हो जाता था। तो भरत तिवारी की मौत आम आदमी की मौत है। आम आदमी जो नेतृत्व कर सकता है, ये संदेश जा रहा है तमाम नौजवानों को। जो लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, आम आदमी, उनको समझना चाहिए आम आदमी ही दारोमदार करता, वही मतलब एक देश का निर्माण करता है, समाज का निर्माण करता है, नेतृत्व का, ये सब कुछ आम आदमी प्रतिनिधि है। तो आम आदमी को की ये लड़ाई है और उसको समझना चाहिए कि ये भरत तिवारी हर घर का नौजवान मरा है, हर घर का आम आदमी मरा है जो गलत के विरोध में आवाज़ उठा था। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें भरत कह रहा है कि अगर विधायक और सांसद वोट मांगते समय गलत बोलता है तो इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। उसे आना नहीं क्षेत्र में, उसके तमाम बयान बताते हैं कि वो बिल्कुल केवल गलत के खिलाफ था। और अगर आपका कहना है कि वो गलत था तो किस मामले में उसके खिलाफ FIR दर्ज है? किस मामले में आपके पास कोई ऑडियो वीडियो है
क्या है ऐसा उसका गुनाह? क्या उसने बलात्कार किया था? क्या उसने हत्या की थी? क्या उसने किसी को प्रेरित किया था? क्या उसने चोरी की थी? जब उसके खिलाफ कोई ये था, फिर पुलिस कौन होती है सरेंडर किए हुए व्यक्ति को मर्डर कर देने वाली? ये अधिकार किसने दिया? ये नाम भी सामने आना चाहिए ताकि आगे से ये इस पे एक सख्त कानून बने कि हाँ इस तरह से न किसी को मार दिया जाए। ये पुलिस को तो कहाँ से हक मिला? क्या संविधान में ऐसा कुछ है कि कहीं कोई क्लॉज है जिसमें लिखा गया है कि एक लड़का सरेंडर कर रहा हो या अपराधी भी अगर सरेंडर कर रहा हो तो उसको आप मार दीजिए, मर्डर कर दीजिए? ये तुरंत इसकी सजा मिलनी चाहिए। केवल कुछ पैसे दे देने से, नौकरी दे देने से माँ का दर्द खत्म नहीं हो जाएगा। क्या लग रहा है कि बहरे जो 1.5 फुटवा हैं इनके घर पर भी बुलडोजर चलेंगे? जो सस्पेंड हुए हैं अधिकारी कर्मचारी इसमें सम्मिलित हैं। अब ये तो सबके सामने आएगा। कुल मिला के तंत्र पूरे भ्रष्ट हैं। मेरा ये कहना है कि जब तमाम अपराधी मंत्री बन सकते हैं तो एक आम आदमी अगर खिलाफ आवाज उठा दिया तो उसको मारने की क्या जरूरत थी? एक परिवार जो कि बाप के पेंशन के बल पे चल रहा है, कोई कमाई का साधन नहीं है, उस परिवार से उसका बेटा छीन लिया गया। अब इससे बड़ा दुख की क्या बात? चलिए मित्रों, माता जी ने जो भी कुछ कहा आप सुने हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप देख सकते हैं इस मकान को। ये मकान बहुत बड़ा मकान नहीं है, एक छोटे गरीब भरत तिवारी जी का मकान है जो बिहार पुलिस अपने वर्दी पर एक खून का छींटा और धब्बा लेकर के खिलखिली उड़ा रही है। लेकिन मैं उस पुलिस, अंधे पुलिस और बहरे जो बैठे हुए हैं 1.5 फुटवा, उनसे ज़रूर मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज ही आप भी जनाब, आप अच्छा होगे, ठीक है, आपके शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जिस दिन आप रिटायर हो जाएंगे और परिवार के लोग टूट नहीं पाएंगे तो आपको ठेगुड़ी लेंगे और जब कोर्ट में आकर घसीट जाएंगे, आपका भी बीवी बच्चा जब गिड़गिड़ाएगा, जानेगा आपके बारे में कि एक निर्हीर गरीब समाजसेवी को आपने दिन दहाड़े लाइव कास्ट होकर के आपने गोली चलाया, उसकी हत्या भी कर दिया, तो आप पर गुनाह पड़ेगा, आपको कोड़ होगा। अब मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करिए। नमस्कार।